नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आज की खबर निकल कर आ रही है बांग्लादेश से। ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागने की जरूरत महसूस हुई? क्या है जमात ए इस्लामी जिसे बैन करना शेख हसीना को पड़ गया भारी? देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा? आइए जानते हैं। शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात ए इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में आगजनी और भीषण हिंसा हो रही है। हालात बेकाबू हो चुके हैं। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए प्रदर्शनकारी सोमवार को बांग्लादेश के कई इलाकों में मार्च के लिए इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच झड़पें शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते भीषण हिंसा का रूप ले लिया। माना जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेश सरकार की ओर से कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी पर लगाए गए बैन के कारण ही छात्रों का यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया है। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया और पीएम हाउस के भीतर घुस गए। पीएम हाउस के भीतर घुसकर मौज मस्ती करते हुए उनको देखा गया है। कुछ लोगों को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़ा चलाते भी देखा गया। आखिरकार शेख हसीना सरकार ने जमात इस्लामी को बैन क्यों किया? दरअसल हुआ ये कि शेख हसीना सरकार ने हाल फिलहाल में ही जमात इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश के कई सप्ताह तक चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात ए इस्लामी पर बैन लगाते हुए कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप लगाया था। जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया था। इस मीटिंग के दौरान कथित रूप से सहयोगी पार्टियों ने भी कट्टरपंथी पर बैन लगाने की अपील की थी। आइए हम आपको बताते हैं जमात ए इस्लामी क्या है। जमात ए इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। यह राजनीतिक पार्टी पूर्व सीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमात पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय 1972 में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग के लिए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 साल बाद लिया गया है। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसके बाद जमात चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गई थी। बता दें कि जमात ए इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमात ए इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए हैं। इसमें जमात ए इस्लामी का कई घटनाओं में रोल रहा है। फिलहाल हालात ये है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और ढाका छोड़ दिया है। हिंसा के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, तोड़ फोड़ से दूर रहिए, आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे। मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहिए। हमने आज सभी पार्टी नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। यही कारण रहा कि शेख हसीना
को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।